बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं महंगाई के तूफ़ान की, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा हुआ है और मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन इजाफा के 10.5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो फिर आटा क्या, दालें क्या, चावल क्या, चीनी क्या, कुकिंग ऑयल क्या, घी क्या, बाज़ार में हर तरफ महंगाई की आवाज़ आ रही है। बिजली की कीमत में 1.39 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खुर्दनी तेल 110 रुपये, घी 49 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा होता है। और हुकूमत का अपना इदारा शुमारियात बताता है कि महंगाई की शरह 12.66% तक जा पहुँची है। ओगरा की जानिब से समरी तो जाती है 5 रुपये 90 पैसे की पेट्रोल बढ़ाने की, लेकिन वजारत ख़जाना पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ाकर आवाम को मज़ीद महंगाई के बोझ तले दफन कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में आवाम रुख करती है यूटिलिटी स्टोर्स का, जहां पर कहा जाता है कि घी, चीनी, आटा मुनासिब दाम में मिल जाता है, सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी स्कीम मोड पर। इस वक्त जो मेगा यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों को कितनी सहूलत है, क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, क्या चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, अवामी राय क्या है स्टोर्स के हवाले से भी कि ये स्टोर्स कितना महंगाई का तोड़ कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ महंगाई अवामी ज़िंदगियाँ किस तरह से मुतासिर कर रही है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? क्या हो, पत्ती, साबन। कितनी महंगाई, क्या करते हैं आप? बहुत महंगाई है। हाँ, बहुत। कैसे चल रहा है घर? आज गुजारा हो रहा है, कैसे चल रहा है? आसानी से, आराम से हो रहा है? नहीं, आसानी से कारोबार होंगे नहीं है, महंगाई दे ना कारोबार को नहीं। करते क्या हैं आप? होटल का काम, होटल का। अच्छा, दिहाड़ी करते हैं, तो फिर आपकी दिहाड़ी बढ़ी? नहीं, क्यों नहीं होना, गुजारा नहीं। सर आप क्या करते हैं? मैं सर गार्ड हूँ। अच्छा, गार्ड भाई हैं। गार्ड भाई कितनी तनख्वाह मिल जाती? वहाँ से 18,000 मिलती है भाजी। 18,000 रुपये मिल जाती है। 18,000 में घर कैसे चलता है? भाजी बहुत मुश्किल से चल रहा है घर, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। हाँ जी, ये इमरान साहब को कहें क्योंकि महंगाई कम कर दे तो मेहरबानी उनकी होगी। बहुत ही परेशानी है महंगाई की वजह से। क्या लाते हैं, क्या छोड़ते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? बस बेटा एक काम करता है तो खुद से गुजारा हो जाता है। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करता है वो बेटा। बेटे की क्या उम्र होगी? उसकी 25 साल है। 25 साल। तो भाई साहब उसे पढ़ा क्यों नहीं रहे, काम पे लगा दिया? तो क्या करें बाजी, अब रोटी नहीं पूरी होती तो कैसे उसको पढ़ाएं। हाँ जी, खर्चे की वजह से स्कूल बंद करा दिया? जी बाजी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ और शहरी, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? क्या क्या खरीद लाए? ये सौदा खरीदा मैंने कि सस्ता क्या मिला? कोई चीज़ सस्ती नहीं, सब महंगा हो गया। बाज़ार से महंगा है यहाँ पे, बाज़ार से सब महंगा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं यहाँ पे, कोई रिलीफ नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कितना? चीज़ खाना का बढ़ जाता है, खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ें बढ़ जाती हैं, कोई चीज़ नहीं कम रहती है। आप करते क्या हैं सर? मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। अच्छा। आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, रोटी कमाना खाना बड़ी मुश्किल हो गया है। तो खान साहब की हुकूमत में तो बहुत मुश्किल काम हो गया। इसे चाहिए कोई रिलीफ दे। ये कह रहे थे नया पाकिस्तान, नया कैसा नया पाकिस्तान है? क्या क्या खरीद लाए? वो बाजी फ़िलहाल तो ये घी के पैकेट लिए हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल ही मिल रहे हैं, रेट भी पूरा ले रहे हैं। तो जब भी आओ कभी घी नहीं, कभी चीनी नहीं, बस जो मेन चीज़ें होती हैं वो देते हैं, साथ दूसरी चीज़ें लें तो फिर वो जो है ना देते हैं चीज़। सर ये तो हेड ऑफिस है, यहाँ भी अशिया की शॉर्टेज रहती है? इसी तरह या जितनी देर तक साथ दूसरे ना उसके साथ चीज़ें लोगे वो भी उसके साथ वो नहीं देते। बेशक वो बैठे उनसे पूछें कि आपके सामने बिल करवाते हैं, वो कहेंगे इसके साथ जितनी देर तक आप दूसरी चीज़ें नहीं ना लेंगे उसके अलावा आपको ये अकेले। अगर मेरे पास सिर्फ खाली घी के पैसे हैं ना तो वो हमें नहीं देंगे, वो कहेंगे जी आप इसके साथ जितने की ये चीज़ें हैं ना इसके साथ प्रॉपर चैनल ये खरीदें तो फिर आपको ये मिल। सर महंगाई कितनी, चीज़ें कितनी सस्ती, कैसे गुजारा कर रहा है हमारा गरीब आदमी?
मैं एम्प्लॉइज़ था, मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, तो अब तो पेंशन से जो है ना इतनी मुश्किल गुजारा है कि ये जो 1 महीने का राशन है ना, या फिर वो ले लें या बिल उतार दें, या फिर बच्चों को जो है ना उनकी देखभाल कर लें। डॉक्टर के पास जाएं, वो मेडिसिन इतनी महंगी है कि कम से कम भी 1000 से कम जो है ना, बच्चे की भी जो है मेडिसिन डॉक्टर साहब फ़ीस ज़्यादा ले लेते हैं, लिख के दे देते हैं, तो वो कहेंगे जी जाके मेडिसिन से ले लो। मेडिसिन पे जाएं, वहाँ हाथ लगाने को बिल जब बनता है फिर जेब को देखते हैं कि बिल दें या जेब को देखें या घर को देखें। तो इसीलिए तो कहते हैं अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि उसने हर आदमी का जो है ना ये बरन भाग रखा हुआ है कि वो सर्कल हर आदमी का चला रहा है। हुकूमत से क्या उम्मीद, कैसा काम कर रही है हुकूमत? हुकूमत तो सिर्फ अपने जो है ना वो खाने पीने के जो है ना अपने उन्होंने जेबें भरने के वो सारे प्रोसीजर बनाए हुए हैं। बातें कुछ और थी, कर कुछ और रहे हैं। तो मेन तो ये है कि सबसे बड़े जो लुटेरे हैं ना वो अब आए हुए हैं। नाज़रीन, ये है स्कीम मोड का यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में ना काले चने हैं, ना चने की दाल है, ना मसूर की दाल है, ना साबुत चने हैं, और ये मूंग की दाल जो कि खासी महंगी है। गरीब आदमी कमो बेश ही ये दाल ख़रीदता है, ये वाफिर मिकदार में पड़ी है, लेकिन जो गरीब को खाने के लिए दाल चाहिए वो आपके सामने है। ये सारे के सारे रैक खाली हैं। ये हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस में जब ये सूरत हाल है तो फिर आपके सामने है कि बाकी छोटे स्टोर्स पर क्या हो। नाज़रीन, कुछ शहरी जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर ली है, अब इस यूटिलिटी स्टोर से इनको फ़ायदा कितना हुआ इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइए यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं? सुलह सिर्फ आटे घी पे ही है, बाकी तो चीज़ें शार्ट है यहाँ पे। ना चने की दाल, ना मसूरी की, ना साबुत मसूर, ना काले चने, जो चीज़ें रेगुलर इस्तेमाल की हैं। दाल ये सारी नहीं है? चीज़ें अंदर शार्ट है, आप जाके देखें अंदर चीज़ें नहीं आई उसमें ही है। जो चीज़ें नहीं है कभी कभी इस्तेमाल में वो चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। ये हिसाब है अंदर सारा। महंगाई कितनी, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर? महंगाई तो आपके सामने ही है, सारे हर बंदा मुतासिर है। मैं खाली पुलिस में ही हूँ। महंगाई हो है इस हिसाब से। पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो बाइक भी सस्ती नहीं रही। हर चीज़ महंगी हो गई, खाली पेट्रोल का तो सिलसिला है ही नहीं ना इसमें। ये अब आज आए हैं, कल को पता नहीं रेट क्या होएगा यहाँ पर। ये सिलसिला इसमें। सर, आपकी आमदन उस हिसाब से बढ़ती है क्या? जो ठेला वगैरह लगाता है उसकी क्या आमदन बढ़नी है, उसकी मज़ीद घट जाती है मज़ीद आगे से। क्या करते हैं आप? मैं चिप्स के रेडियो लगाता हूँ इसमें। भाई साहब, आपने भी फिर चिप्स महंगे किए हैं क्योंकि आलू भी महंगे हो गए। ये महंगी क्या करीब बंद कर दी है, कुछ और देख रहे हैं काम शाम में। ठीक है नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर पर आप देखिए कि आवाम का रश है, क्योंकि अब आवाम चाहती है कि उनको सस्ती ज़रूरियात ज़िंदगी मिलें। एक और इस साइड पे खातून है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह दा। कितना सामान खरीद दिया आज? ये मैं आटे दे 2 तोड़े ते 2 घी दे पैकेट। अच्छा। ये नमक है। घी सस्ता मिला कुछ? घी ये है 200 ते 60 दा। ये महंगियां ले लो, दूसरियां चीज़ां महंगियां ले लो तो आटा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ जी, कोई रिलीफ नहीं। जलील करते हैं चीनी। हाँ जी, चीनी आटा का खाली आटा की चीनी नहीं असी बेच रहे। एक चीज मिलेगी कहते जा चीनी जा आटा, तो फिर मैं कहा भी चल चीनी बगैर तो सर जाएगा, भी फिक्की चीज पी लेंगे, तो आटे बगैर नहीं सरदा। आपने आटा लिया, इतना सारा सामान लिया, फिर भी चीनी नहीं मिली? चीनी नहीं मिली, चीनी नहीं देनी, कहते एक चीज ले लो, जा आटा जा चीनी। आपके मोहल्ले की दुकान पर चीनी कितने में मिल रही? 120। कहाँ पर रहती हैं आप? मैं डुब्बनपुर है। अच्छा, मुस्तफा पार्क में 120 रुपए किलो चीनी मिल रही? नहीं मिल रही, लेकिन सरकार का रेट तो 90 रुपए है। 85 दे रहे हैं, लेकिन कह रहे दूसरी चीज़ें लो ना। आपने ली तो है? चीनी नहीं ना, देखो ना, आटा और चीनी पे अगर सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो दूसरी चीज़ें बहुत महंगी दे रहे हैं, उधर कसर निकल जाती है। यानी कि वो कहते हैं ना कि वो आंखों में धूल डालने वाली बात, ऐसे ही है। अच्छा भाई साहब, आप चिंची रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। पेट्रोल महंगा हो गया, तूफान आ गया महंगाई का। बहुत जी, बहुत कुछ ही नहीं, गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, क्या करें? कैसे गुजारा हो रहा है फिर? क्या सवारियों के अल्लाह के आसरे पे क्या करें, किसके पास?
कि भी बगैर मुकाबले तो जो आ गया तो ठीक है, जिन्हें उस तरह वाम ने नहीं वोट देने। क्यों, क्या हो गया ऐसा? बुरे हाल तो होए पे गरीबां दे। में रहती है ना, पेट्रोल 140 हो गया, अब अभी कह रहे हैं और बढ़ाना है। 140 हो गया है ना, तो मजदूर आदमी जो है वो 10 रुपये किराया देने से तंग है, किधर से किराया देगा? भाई साहब, हमारे वुज़रा कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है और पेट्रोल तो बाहर की आइटम है। वुज़रा की तनख्वाहें देखो कितनी है, उनका 2-2 लाख में भी गुजारा नहीं होता, गरीब आदमी का 12,000 में गुजारा कर रहे हैं। अपनी तनख्वाहें भी कम करें ना, फिर पता चले इनको। आपा, अब किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया खवातीन? बहुत मुश्किल, बहुत। मैं 6-7 हज़ार का नवाज शरीफ के दौड़ च लैके जाती सी सौदा, हुण मैं 13,000-14,000 च जानी। ਉਹੀ सौदा तो ला लो साहब भी अद्धे ना ज्यादा कीमत वधी है हर चीज की। डबल हो गया हर चीज की कीमत। जिनके 4% कह रहे हैं, डबल तो बहुत कम है। 4% कहे ना, डबल कम है। वैसे भी सी, पर मामला ही तो बेहतर सी। बस ये हैगा वा ईमानदार होगा इमरान खान, ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं कहते भी बेईमान, ईमानदार होगा पर वाम का जीना आराम हो गया। कंट्रोल करें ना, फिर मजा है। वजीर देखें ना, अपनी तनख्वाह लेते हैं, वो कह रहे हैं 2.5 लाख में 3 लाख में हमारा गुजारा नहीं होता। 2.5 लाख में 3 लाख में गुजारा नहीं होता, तो मजदूर आदमी 12,000 में 16,000 में कैसा गुजारा, कैसे? हमारे यहाँ मजदूर गरीब तबका हुकूमत से क्या चाहता है? बस महंगाई कंट्रोल कर लें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या सस्ता होना चाहिए आपा? क्या क्या सस्ता होना चाहिए? ज्यादा जरूरत है घी, चीनी, आटा, ये जो किचन। जो मजदूर ने रोटी खानी है, किचन का सामान ही है जी। ठीक है जी, किचन का सामान, घी, आटा, चीनी सस्ता होना चाहिए, इतना सा सवाल है हुकूमत से हमारी गरीब आवाम का। क्या हाल है सर आपका? ठीक है अल्लाह। क्या क्या खरीद लाए? घी लेकर आया हूँ, सरफ लेकर आया हूँ और खीर का पैकेट लेकर आया हूँ। सस्ता क्या मिला? सस्ता कुछ भी नहीं, 260 रुपये घी दे रहे हैं और चीनी दे रहे हैं 85 रुपये, वो भी बरीक है, और सरफ वगैरह है वो भी 50 रुपये का आधा किलो है। बस महंगाई कितनी, चीजें कितनी सस्ती, क्या लग रहा है? सस्ती कोई भी नहीं है, सस्ती कौन सी है? अपने रोटी से आवाज़ार हो गए हैं सारे बच्चे। क्या करते हैं आप? मैं बुक बांधने का काम करता हूँ और 3 बच्चे हैं मेरे, किराए पे मकान है, गुजारा बिल्कुल यानी कि ऐसे लगता है जैसे यानी कि कोई बहुत तंगी है। पेट्रोल है तो वो यानी कि 150 के पास ले गए हैं, तो 20,000 रुपया कमाने वाला हूँ, क्या कैसे हालात है यानी कि करें, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, इनके यहाँ भी अच्छी खासी मुश्किल हो गई है गुजारा करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? मुझे बताइए, स्टोर से आप खरीदारी करना आए हैं, कितनी सहूलत मिली? कोई सहूलत नहीं है जी, जी चाय मिल देखो लैनी होती वो मिलती नहीं हैगी, ना चने ने, ना चने की दाल है, ना मसर ने, कोई चीज़ नहीं ऐसे जी चाय लैनी वो मिलती नहीं हैगी। बाकी चीज़ें उरे पर आ लवोगे तो बाकी आटा तो मिलेगा। ये तो हेड ऑफिस है यूटिलिटी स्टोर का, यहाँ भी नहीं है? खरीदारी करोगे फिर तो आटा चीनी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 200-300 की खरीदारी करो तो फिर तो चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा सर, तकरीबन कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी को 70 साल हो गई। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए सर, 70 सालों में हमेशा हर साल महंगाई ऐसे ही होती? महंगाई तो ज़्यादा ही हो गई है जी, 2-3 साल हो गए महंगाई तो महंगाई हो रही, रोज़ का रोज़ रेट बढ़ता जाता, कोई पता नहीं लगता की करते पैने। अच्छा, आपको वैसे क्या वजह समझ आती है महंगाई की? महंगाई है जिन्ना चिर बैठा है महंगाई होती रहनी, बैठा है ना कि उन्हें चिर इसरी महंगाई होती रहनी, एक कम नहीं होगी। हुकूमत तो कह रही है बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, मुल्क को मुसीबत से निकाल रहे हैं। काम कर रहा है कौन कहना काम कर रहा है? अरे वजीर आजम साहब, वुज़रा तमाम के तराम रौला पाई देना, असी बड़ा मार मार रहे हैं, असी बड़ा मार मार रहे हैं, असी बड़ा काम कर रहे हैं, तो काम की करते हैं उन्होंने खिलाफ ही बोलते पे ने, सारे अपोजिशन के खिलाफ ही बोलते पे, काम केड़ा करते हैं? हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो सर आपकी फिर आमदन बढ़ती है जो भी आप काम करते हैं? नहीं, आमदन को नहीं बढ़ती है, आमदन और नहीं रहती है, इतने महंगाई होती है, आमदन साड़ी होनी है। अस्सलाम वालेकुम। वाल सलाम। क्या हाल है सर? भाजी होया पिया साडा ते चीनी ना घ्यो ना कोई शै नहीं छेदी लभदी, कोई लैन खरीदन नूं चीज़ नहीं, बुरा। इतना सामान खरीदा, चीनी घी फिर नहीं मिला आपको? चीनी घी मिल गया है, दालें कोई नहीं है अंदर, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिल रही इधर से, कोई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद हो गई है। क्या करें अब, इनको चाहिए ना कि थोड़ा बहुत कम करें।
हाँ जी। ये तो उन्होंने वो कर दिया वाम का, उन्होंने और क्या करना उन्होंने। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं रंग का पेंट का काम करता फर्नीचर। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है काम का? कुछ ज़्यादा आपको आमदन हो रही है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कैसे घर चलाते हैं आप? नहीं, कोई आमदन नहीं है इसकी। समझ लो कि जो मटेरियल लेने जाते हैं, किसी गाहक के साथ पैसे की बात करते हैं, किसी के साथ पैसों की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई इतने पैसे क्यों मांग रहा है। मटेरियल लेने जाते हैं तो आगे सर पकड़ना पड़ जाता हमें भी। चाचा कोई तब्दीली नहीं आई, ये इसको तब्दीली आनी चाहिए, बाकी ये तब्दीली नहीं आई। 150 रुपये किलो वो कर दिया है, पेट्रोल कर दिया, गैस 200 रुपये किलो कर दी। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? कुछ भी नहीं कर रहा। हुकूमत तो बता रही है हम बहुत काम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रही है। वो ऊपरी सतह पे काम कर रही है, नीचे गरीबों को कोई कुछ नहीं कर रहा। सर आने वाले वक्त में लग रहा है, उम्मीद है कि कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं ठीक होगा, ये करेगा तो नवाज शरीफ भी ठीक करेगा। अच्छा जी, नाज़रीन अवाम की गुफ्तगू। मुझे ये बताइए कि बहुत बुरा हाल है। हाँ जी, और क्या तो अब क्या करें? ज़ाहिर बात है, जिन्होंने इतना करना है तो वो फिर घर का पूरा कैसे करें? खवातीन की कितना प्रेशर है कि उन्होंने घर चलाना है, किचन चलाना है, बच्चों के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं है। तो बहुत हम लोग ना इस टाइम पे मजबूर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो घर का कराएं या मसलन बच्चों की फीसें करें, क्या करें? फीसें भी उन्होंने हद से ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं। अब पहले कितने में घर चल जाता था? महीने का कितना खर्चा था? पहले में यही जो सामान हमने लिया है ना, ये हम लोग 1500 2000 में लेके जाते थे। अब यही सामान है जो हम लोग 5000 में लेके जा रहे हैं। तो डबल से ज़्यादा कीमत बढ़ गई। ज़्यादा हो गया ना, तो फिर जो गरीब बंदा वो क्या करे? बच्चे फरमाइशें करते हैं मज़े मज़े के खानों की, फरमाइशें पूरी होती हैं? नहीं, कोई भी नहीं, बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही। जैसे हम लोग पहले बच्चों को होटलिंग करवाते थे, लेके आते जाते थे, अब हम लोग कहीं पे भी नहीं जा रहे, क्योंकि इस वजह से कि बच्चे जो हैं बेचारे वो हमें कहेंगे मम्मा हमने उधर जाना है, तो कैसे जाएंगे? हमारे पास आमदनी होगी तो जाएंगे ना। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल तो हमने आपके सामने रख दी है। महंगाई के हवाले से अवामी राय मजीद भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि गरीब आवाम में कोई शय मिलने का निरा बोटे चिक्की जाते थे। भाई साहब क्या करते हैं आप? फाले जो है काम कर कौन करते हैं। अच्छा, आहो, महंगाई कितनी हो गई? महंगाई हुन क्यों हो गया 400 नु की करिए, काम कार लभदा कोनी। कैसे गुजारा होता है घर का? गुजारा मुन कैसे करना, मौत नु धक्के ने इंजा जी नु पुछदे हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए चीज़ें बांटी जा रही हैं और आप ख़वातीन की अंदर वाली साइड पे लाइन देखिए और मर्द हजरात की लाइन देखिए कि ये बेचारे सारे के सारे वो लोग हैं जो कि सिर्फ एक वक्त का खाना ही इनको आसानी से मिल जाए तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी, कैसे चलता है घर? बहुत महंगाई है, किराए पे रहते हैं, मुश्किल देते हैं, रेंट पे रहते हैं, किराया बहुत मुश्किल देते हैं, तो बहुत गुजारा मुश्किल हो रहा है, महंगाई बहुत हो रही है। हाँ जी। क्या करते हैं घर वाले, क्या काम करते हैं? मेरे बेटे हैं 2 मोटरसाइकिलों को मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो पेट नहीं भरता, किराए पे रहते हैं, गुजारा नहीं होता। आजकल मजदूरी है? मजदूरी है, नहीं भी है। हाँ जी, वेले आ जाते, सारी दिहाड़ी बाहर रहते हैं। ठीक है जी, मजदूरियाँ भी बताया जा रहा है ख़वातीन की जानिब से कि कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी, चीज़ें सस्ती कितनी? बहुत महंगाई है, गरीबों के लिए तो बहुत हो, पेट पालना बहुत हो। महंगाई में आप कुछ नहीं कर सकते, हम खुद शुगर के मरीज हैं, खुद काम वगैरह करते, खाने का काम पूरा करेंगे। इतने मर्दों की कमाई नहीं है, सैलरी नहीं है इतनी, क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं मर्द? हम क्या करते हैं?
मर्द क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं घरों का मैं काम करती हूँ। मियाँ मेरा बिजली का वो ठोकर पे काम करता है, ना मालका में गुजारा नहीं होता। बस ये है। ठीक है जी, गुजारा भी मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा महंगाई कितनी, किचन बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। गरीब बंदा तो ना जान दी बाजी लान लग गया है, इतनी महंगाई हो गई है। इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है ना, इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है कि गरीब बंदा भुखा मर रहा है, कोई नहीं गुजारा हो रहा। कैसे चलाती हैं किचन? बहुत मुश्किल। मेहनत मजदूरी वाले बंदे मेहनत मजदूरी करके लियाए, किराया देइए, बत्तियां दा बिल देइए कि बच्चों का पेट पूजा करिए। असीं की करिए? की कीता इमरान खान ने? कुछ नहीं किया साढ़े वास्ते। असीं अगों लैके तो खा रहे हैं, ये कर देवां वो कर देवां। की कीता गरीब वास्ते? कुछ नहीं किया इन्हें। इतनी उसने महंगाई की है तो कुछ भी नहीं, पेट भी नहीं बच्चों का पाल रहा, भूखे मार रहे हैं हम, कुछ भी नहीं हो रहा। अब कितनी महंगाई, क्या सस्ता क्या महंगा? कुछ भी नहीं सस्ता बाजी। पहले स्कूल पढ़ने बच्चे प्राइवेट में जाते थे, अब तो गवर्नमेंट वालों ने कोर्स महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी, आटा महंगा। आटा रात रात में 1500 पे पहुंच गया, 20 किलो वाला तोड़ा। तो कहाँ से खाएं? बच्चे बेचारे छोटे छोटे कहते जी वर्कशॉप पे ना भेजो, फलानी जगह ना भेजो, तो कहाँ से खाएंगे? ऐसे ही करते हैं बाजी। अब हुकूमत के जो स्कूल हैं वहाँ पर तो मुफ्त मिलती है तालीम। कुछ भी नहीं है, बस ड्रामा ही है, ड्रामा ही है बाजी। क्या यूनिफॉर्म लेने जाओ तो यूनिफॉर्म खुद ले लो, किताबें खुद ले लो, हर चीज़ खुद लेनी पड़ती है। तो क्या बंदा कर सकता गरीब बंदा? आप मुझे ये बताइए कि बच्चे जा रहे हैं जी, टीचर 8 दिन बीमार है जी, 8 दिन स्कूल बंद। पहले कोरोना का मसला था, अब टीचर को डेंगू हो गया, आज टीचर को बुखार है जी, टीचर छुट्टियां दे देती है। तो यूनिफॉर्म किताबों को क्या बच्चे करेंगे? बच्चे तो बेचारे बस कुछ भी नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? काम ही करेंगे लोगों के घरों में। काम कर रहे हैं, बस मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम को घर आकर सो जाते हैं। मियों का काम नहीं है। अब कहते हैं जी मजदूरों की रोटी खोलती, वो मजदूर वहाँ पे रज के आ जाते हैं। बच्चे कहाँ से? बिल इतना इतना ज़्यादा 8-8, 10-10 हज़ार रुपया बिल है, कहाँ से देंगे हम लोग? ठीक है जी, घरों के किराए भी हैं, बिल भी हैं, बच्चों की परवरिश भी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में गरीब तबका परेशान है, मजदूर तबका परेशान है कि एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त की खबर नहीं होती कि घर में खाना बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या करते हैं? फेरी का काम करता हूँ। किसका? फेरी का काम करता हूँ। अच्छा, काम आजकल कैसा चल रहा है? बस जी गुजारा मुजारा जो हो रहा है बिल्कुल हालात खराब ही है दुनिया के, महंगाई के दौर तो गुजारा मुजारा तो होंगे ही है ना। महंगाई कितनी, कैसे गुजारा हो रहा है? आपको पता ही है, कमाल हुई है महंगाई की, जो आप बाद ही छोड़े ना, आप मसा ही घर का चूल्हा गर्म होता है भाई, आप महंगाई के तो बाद ही छोड़े आप। सर पहले कितने में घर चल जाता था, अब कितने में चलता है? अब तो जितने में ले जाए उतने ही थोड़े होते हैं ना, अब जितने में ले जाए उतने थोड़े होते हैं बस। इतनी महंगाई हो गई? इतनी महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। हुकूमत क्या काम कर रही है? लगता है कोई आसानी आ जाएगी आने वाले वक्त? मुश्किल ही है, आसानी तो कोई नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही है, आगे से तंगी तंगी है ना। गरीब क्या चाहता है, क्या सस्ता होना चाहिए? गरीबों को तो यही चाहिए ना, आटा उटा सस्ता हो या घ्यो चीनी सस्ती हो, यही चाहिए ने, गरीबों ने जो खाना वही गल करनी है, बस यही बात है। ठीक है जी, गरीब आदमी बस आटा घी चीनी सस्ता चाहता है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। बाइक भी अब चलाना मुश्किल हो गई, पेट्रोल बाइक मुश्किल हो गई है, घर के हालात मुश्किल हो गए हैं, क्या करें? करते क्या हैं आप? कार वॉश का काम है, ये जो गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं रैंप के ऊपर, वो तो बड़ा अच्छा काम होता है। फिर उसमें 800 रुपया दिहाड़ी है, तो उसमें क्या करें? अच्छा काम 800 दिहाड़ी में, फिर बिजली का बिल जाता है, क्या होता है? महंगाई है और क्या करें? अब आटा महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, रेंट पे रहते हैं, बच्चे हैं, घर है, अखराजात हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं, कोई गुजारा औकात नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से चल रहा है।
आमदन बढ़ती है या फिर मजदूरी उतनी ही रहती है जितनी पहले थी? मजदूरी मतलब उतनी है लेकिन आमदन कम हो गई है, यानी कि वैसे अभी महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी कम हो गई है। यानी कि पहले 800 रुपये में पूरे घर का चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। अब वही चीज़ 1000-1200 रुपये में पहुंच गया। सौदा सलब जो घर का राशन वाशन आता है वो 1000-1200 रुपये चलेगा। पेट्रोल वो मतलब 130-40 रुपये तक पहुंच गया है। नसरीन, आमदन गरीब की, मजदूर तबके की वही है जो पहले थी, लेकिन आमदन नहीं बढ़ी, महंगाई हर रोज़ बढ़ती है। कभी पेट्रोल महंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का जी। कैसा चल रहा है आजकल काम? बस गुजारा ही हो रहा, आसानी से बस पाजनास के गुजारा कर रहे हैं, जो मिलता है वो खा छीदा। महंगाई कितनी, क्या सस्ता क्या महंगा? बहुत महंगा है, हर चीज़ महंगी है। 140 रुपये लीटर तेल पुआ के आए हैं। अच्छा, ये क्या क्या सामान है जो बेचते हैं आप? ये जी चूहे मार, छिपकली, मच्छर मार, केमिकल्स हैं सारे? हाँ जी, केमिकल। आजकल तो फिर काम अच्छा होगा, डेंगू बहुत आया हुआ है, लोग स्प्रे कर रहे हैं घरों में। बाकी महंगाई बहुत है, कोई लेंदा है, कोई नहीं लेंदा, हर बंदा थोड़ा लेंदा, गुजारा ही चल रहा है। हुकूमत को क्या सस्ता करना चाहिए? आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? बस जी किसी की कह सकते हैं, हुकूमत तो अपनी मर्जी है जी, जो मर्जी चाहे जो मर्जी करे। आपकी भी तो है हुकूमत? कोई हुकूमत नहीं हमारी। क्यों नाराज लग रहे हैं मुझे आप? क्यों इतना नाराज हैं? नहीं बाजी, नाराज क्या होना, बेटा हालात मुल्क के बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए आवाम मजबूर है। जी सर, क्या हालात, मुल्की हालात पे बात कर रहे हैं आप? हम मुल्की हालात पे ये बात कर रहे थे, हुकूमत चोर चोर कह रही है, नून लीग चोर थी, हम मानते हैं जी वो चोर थी, ठीक। इनसे बड़ा चोर कौन आया है? इमरान खान से ही बड़ा कोई चोर इस मुल्क में आया? कोई भी नहीं आया। दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे गरीब लोगों के मुंह से रिज़्क़ छीना गया। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अगर 60,000 तनख्वाह है या 70 या 80 हज़ार आपकी सैलरी है, आप उसमें से एवरेज निकालें कि आपके घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हो 60-70 हज़ार रुपये में, तो जो आदमी रोज़ की 500 या 1000 कमाई करने वाला आदमी वो किस तरह गुजारा करेगा? लेकिन सर, जब पेट्रोल महंगा होता है या फिर कुकिंग ऑयल महंगा होता है तो हुकूमत कहती है ये दूसरे मुल्कों से चीज़ें आती हैं इसलिए महंगी होती जा रही हैं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। हुकूमत तो ये जवाब दे रही है। हुकूमत बिल्कुल यही जवाब दे रही है कि पूरे मुल्क में चीज़ें, पेट्रोल महंगा है। हमें ये एक बात ये बताएं कि जब मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, पीपल पार्टी का, मैंने ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, उस टाइम भी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती थी, मगर इतनी महंगाई नहीं होती थी। हुकूमत का अपना पेट नहीं भर रहा, गरीब के ऊपर ये पिछले दिनों गंदम की काश्त आई, आते साथ गंदम ख़त्म होगी, पहले महीने ही गंदम कहाँ गई? हमारे हुकूमत के खून बहुत बड़े हैं, वो भर नहीं रहे। ये आएगा महंगाई होगी, इसके बाद भी कोई आएगा महंगाई होगी, उसकी वजूहत है पिसना सिर्फ गरीब आवाम ने है, जिन्होंने रोज़ खानी है। वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में सब सारे इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। मुझे ये बताइए कि महंगाई आने वाले वक्त में लग रहा है कुछ कम हो जाएगी, कुछ हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होगी। आज रोटी हम 15 रुपये की खा रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 महीने बाद हम 50 रुपये की रोटी। कोई अच्छी बात मुंह से निकालिए भाई साहब, कोई अच्छी बात करें। नजर ही नहीं आ रहा कुछ, बहना कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। यही इमरान खान जिन्होंने इस्लामाबाद बिल फाड़ दिए थे, बिल ना दें, हर दूसरे दिन 2 रुपये यूनिट बढ़ रहा है, हर दूसरे दिन 2 रुपये यूनिट बढ़ रहा है। कहाँ गए, कहाँ बातें गई? जिन्होंने बहुत भंगड़े डांस किए वहाँ पे डाले, आज वही इनको गालियाँ दे रहे हैं। हम तो नहीं दे रहे, हमने तो कोरोना ने भी तो मामला खराब किए ना। बहना मेरी बात सुने आप, बेटा कोरोना ने क्या मामला खराब किए? अगर बात सुने इन्होंने पूरी दुनिया की मईशत को कोरोना ने हिला के रख दिया। कोरोना ने बिल्कुल हिला के रख दिया। चलो ये हम इसी चीज़ को मान लेते। जब इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, 8 बजे तक कोरोना नहीं रहा, 8 बजे का मार्केटें बंद कर दे, दुकानें बंद करे, कोरोना आगे के इनको फ़ोन कर कहता था कोरोना का मैं आ रहा हूँ। पूरी दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ हुई है कि इतना अच्छा कोरोना को इन्होंने टैकल किया है। माफ़ी दे दे, खुदा का नाम ले, हम आज जोड़ते हैं आप क्या आगे। नाज़रीन, महंगाई के मामलात पर बात हो रही है, मजीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई की बात हो रही है और गुज़िश्ता 6 माह में 20 किलो आटे का थैला 210 रुपये महंगा हुआ है। जबकि अगर हम बात करते हैं अचार की, कि गरीब के घर में कुछ भी ना हो तो कहा जाता है चलो अचार के साथ रोटी खा लेते हैं, यानी अचार को कोई बहुत ही सस्ती चीज़ समझा जाता है। लेकिन अब अचार पहुँच से बाहर हो गया है। 3 ग्राम अचार की कीमत 20 रुपये से बढ़ाकर 44 रुपये कर दी गई है और 200% तक अचार की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, मुतालिबात कर रही है। हाय 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 मर गए भूखे, हाय हाय मर गए भूखे, हाय हाय मर गए भूखे, हाय हाय मर गए भूखे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज तो ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? एहतजाज करने से होगा क्या? क्योंकि अवामी रिक्शा यूनियन हम देखते हैं कि रोड्स पर निकलती है, एहतजाज करती है, लेकिन इनके कोई भी मुतालिबात अभी तक हुकूमत नहीं सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या मुतालिबा, क्या एहतजाज? हमारे तो ये एहतजाज है कि पेट्रोल जो है सस्ता किया जाए और दूसरी खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सस्ती की जाएं। हम इतने पैसे कमाते हैं कि हमारे घर के चूल्हे भी जो है ना वो ठंडे पड़े हुए हैं, और हम सौदा लेने जाते हैं तो वो सौदा सामानों से बातें करता है, तो बाद दफ़ा तो हमें घरों में बच्चों को भूखा सिलाना पड़ता है, इस कदर महंगाई हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफा नामंजूर 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 आपने तो कर दिया, लेकिन होगा क्या? पेट्रोल बम तो गिर गया, पेट्रोल तो महंगा ही मिलेगा। महंगा मिलेगा तो हम खड़े हुए हैं यहाँ, महंगा मिलेगा, कितनी देर तक महंगा देंगे? हमारा कब तक खून चूसेगा? ये कितनी देर तक ये दवाइयाँ महंगी बेचेगा, आटा महंगा बेचेगा, चीनी महंगी बेचेगा? कम से कम हमारे खाने पीने की चीज़ों की सस्ती कर दे, अगर पेट्रोल ही सस्ता कर सकता तो। सर, रिक्शे वाले भाई नाराज हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन सवारी से किराया भी बढ़ा देते हैं कि पेट्रोल महंगा है, किराया भी ज्यादा लेंगे। सवारी किराया नहीं दे रही, वही किराया जो पहले दे रहे हैं वही लो। वो कहते हैं हमारे लिए भी तो महंगाई हुई है, आपके लिए तो अकेले के लिए महंगाई नहीं ना हुई। सवारी वही पैसे दे रही है, उसी आज से 5 साल 7 साल पहले जो किराया था वही मिल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़, दवाइयाँ, कुछ चीज़ सस्ती नहीं है। जहाँ तक ब्लड प्रेशर, शुगर, हर बंदे को, तीसरे बंदे को शुगर, हमको, लेकिन कोई चीज़ सस्ती नहीं है। एहतजाज करने से फायदा होगा कोई? मैं कहता हूँ मेरा चेयरमैन धरना देने जा रहा है, इंशाल्लाह ताला मोची दरवाजे, इंशाल्लाह ताला इसका कोई हल निकलेगा। कब होगा धरना? तक ये लोग जाएंगे नहीं, अपनी हुकूमत छोड़ के नहीं जाएंगे। कब होगा धरना? ये अभी डेट चेयरमैन साहब जब डेडलाइन हमें देंगे तो कब हमारा काम। ठीक है जी। सर, अवामी रिक्शा यूनियन एक बार फिर से सड़कों पर महंगाई के खिलाफ, पहले भी कई बार एहतजाज हुआ, अब फिर एहतजाज हो रहा है, फायदा क्या होता है एहतजाज करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आने का, एहतजाज करने का। हम मजबूर होकर सड़कों पर आते हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में रोज़ ब रोज़ आप देखें हर 5 दिन बाद 10 रुपये इजाफा हो रहा है। वो खाली पेट्रोल की कीमतों में नहीं इजाफा हो रहा है, इससे तमाम ज़रूरी अशिया जो होती हैं, जिससे आप आटा ले लें, चीनी ले लें, सब्जियां ले लें, दवाइयां ले लें, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिर आप देखें कि हमने जो इमरान खान साहब को वोट दिया था ना, वो कंटेनर वाले इमरान खान साहब को वोट दिया था। ये अब कंटेनर वाले खान साहब नहीं है। खान साहब ने उस वक्त जो है अपने, जब उन्होंने कहा था कि बिजली महंगी हो तो बिल जला दो, उस वक्त उन्होंने बिल जलाए थे, आज वो हमारे दिल जला रहे हैं। रोज़ ब रोज़ आप देखें हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, वो आटे की कीमत हो, वो गैस की कीमत हो, वो चीनी की कीमत हो, खवा वो किस चीज़ की भी कीमत हो। पहले ही जो ये घर में इनके फाका कशी जो है वो ये भूखे मर रहे हैं, इनके बच्चे गुर्बत से। 700 रुपये ये डेली के कमाते हैं, उसमें से अब ये 140 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आप मुझे बताएं कि ये क्या अपने घर लेके जाएं। अच्छा सर, मुझे बताइए अब मुतालबा क्या है हुकूमत वक्त से, प्लान क्या है अवामी रिक्शा यूनियन का? मैं आपको वही बात करने जा रहा हूँ। अवामी रिक्शा यूनियन का एक ही मुतालबा है कि जालमाना पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो वापस लिया जाए। कैसे लें जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो? भी आपको आता हूँ, देखिए इंटरनेशनली जब सस्ता होता है तो उस वक्त तो हम GST बढ़ा देते हैं। जब लोकल मार्केट में 60 रुपये था उस वक्त भी हम 110 रुपये खरीदते रहे हैं, उस वक्त तो नहीं हमें सस्ता करके दिया गया। जब हम 60 रुपये वाला पेट्रोल 110 रुपये लेते रहे हैं तो आज हमें सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही जब 140 रुपये वो हो गया है?
गुजारिश ये है कि जब आप 110 रुपये हमें तब देते रहे हैं, उस वक्त आप तमाम टैक्सेस में GST जो है, लेवी टैक्स, तमाम टैक्स आप बढ़ा देते हैं, उसमें आप यानी कि सस्ता तो नहीं करते ना। उस वक्त सस्ता करें तो चले, अब महंगा हुआ तो समझ आए कि आलमी मंडी में महंगा हुआ, हमने महंगा मिल रहा है तो ले रहे हैं, तो सस्ता होता है तो उस वक्त सस्ता भी तो किया करें ना। प्लान क्या है, क्या करने जा रही है? अवामी रिक्शा यूनियन हमने कल एक यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, तो उसमें हमने ऐलान किया है कि हम लाहौर शहर के जगह जगह अंडर पासिस के नीचे रिक्शों को आग लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के जो ऑफिस है, उसका घर है, वहाँ पर उसके बाद रिक्शों को आग लगाएंगे। तमाम मजदूर तंजीमों के साथ मिलकर महंगाई तो पहले ये रिक्शा जला देंगे, ये क्या चलाएंगे? ये रिक्शे चल नहीं रहे ना, ये यहाँ पर वैसे ही खड़े हैं। सुबह से किसी ने, इन्होंने एक सवारी उतारी है, ये वैसे भी तो भूखे मर रहे हैं ना, तो क्यों ना एक एहतजाज करके हुकूमत की सूरत हाल खराब तो कर सकते हैं ना। दफा 144 का निफाज, कोई बात नहीं, पहले भी बहुत सी 144 देखी हैं, आगे भी देखने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारियों से ना पहले घबराए हैं ना आगे घबराएंगे, ठीक है। बहुत से पर्चे मुकदमात जो हैं पहले भी दर्ज हैं, नए देने की जरूरत नहीं है, उसमें ही पकड़ लें इनसे कहें, ठीक है। गुजारिश ये है कि जो एक नकाती एजेंडा है हमारी तरफ से, खान साहब हुकूमत चाहे 10 साल करो, 20 साल करो, खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती दे दो, आटा सस्ता दे दो, चीनी सस्ती दे दो, ठीक है जी। बुनियादी जरूरतें जिंदगी का सवाल है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितना कमाते हैं, कैसा चलता है घर? कमाने वाली बात जो है ना जी, वो तो ख़त्म हो गई है, कमाई तो अब रही ही नहीं। जो 500-700 हम कमाते थे, ये जो पेट्रोल पंप हम पे गिराया गया है, जो 10 रुपये 58 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, उसके साथ साथ गैस के रेट भी बढ़े हैं। हर चीज़ जो है वो चीनी है, आटा है, मेडिसन है, या किसी भी चीज़ की जो कीमतें हैं वो बेजा इजाफा उसका हो गया है। तो हम लोग तो 500-700 कमाने से भी आजिज़ आ गए हैं। सुबह की एक पैसेंजर नहीं उतारा, जिस पैसेंजर को भी पकड़ते हैं उसका भी यही हाल। भाई साहब किराया इतना मांगते हैं, हमारे जो मुसाफिर हैं वो परेशान हो जाते हैं। बात यह है कि जब हम पेट्रोल 140 रुपये लीटर लेंगे, तो यहाँ से जो किराया 50 रुपये हम पहले लेते थे, उसका 60 रुपये तो हमारा हक है ना मांगने का। और अगर वो कस्टमर जो कंज्यूमर है वो ही हमें 10 रुपये इजाफी नहीं देगा, तो हम मजबूर हैं यहाँ खड़े होने पे, हम मजबूर हैं एहतजाज करने पे, हम मजबूर हैं अपना रिक्शा चलाने पे। भाई साहब क्या फायदा होगा एहतजाज का? क्या लगता है आपको, क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, चीनी दाल सस्ती हो जाएगी? देखिए जी, एहतजाज करने से गवर्नमेंट को कुछ तो शर्म आएगी। ये जो आवाम पर बम गिराया जा रहा है महंगाई का, ठीक है, ना तो इनके पास नौकरियां हैं ना घर है, तो ये किस किस्म के आपको टैक्स दे? पहले आप मुझे ये बताइए, किस किस्म के आपने महंगाई कर दी? हर चीज़ की महंगा कर दी है, खाने पीने की अशिया। देखिए नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं फिर रहे हैं, और आप उस पर बम पे बम, हर चीज़ का महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगार, कहाँ जाए आवाम? मुझे आप ये बताएं। ठीक है नाज़रीन, ये देख लीजिए, महंगाई के खिलाफ जंग, मजदूरों के संग, और ये सारे के सारे मजदूर हैं जो हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ अपने घर का खर्चा चलाते हैं। सर, महंगाई के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी आपने, नताइज क्या निकलते दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, महंगाई के खिलाफ निकलना हमारी मजबूरी हो गई है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब देखें ना, घी, दालें, आटा, चीनी, पेट्रोल कहाँ चला गया? इनकम हमारी वहीं पे, महंगाई ज़्यादा हो रही है। लिहाजा हमारे चेयरमैन मजीद गौरी साहब हैं, उन्होंने जो फैसला किया है वो आवाम के लिए बेहतरी फैसला किया। आवाम को भी चाहिए हमारे साथ निकलना चाहिए। अगर हमने देखें, ये ना हो इस मुल्क की आबादी रह जाए 5000 और बाकी सब भूख से मर जाएं, ऐसा ना हो। जिस सिस्टम हुकूमत कोई भी करे, चाहे नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमारे बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए। ठीक है जी, बच्चों को रोटी सस्ती मिलनी चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बच्चे वाले भाई कितना कमा लेते हैं, कैसे चलता है घर? देखें जी, जो कमाई वाला जरिया वो तो इस टाइम बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। तो कमाने की बात आ जाए तो हम 700 से 800 रुपया कमा रहे हैं, तो वो हम पेट्रोल में या जो ये अशिया खुर्द चीज़ें जो महंगी हुई हैं उनमें हम लोग पूरा कर देते हैं, ना घर का पूरा हो रहा है ना इस तरह। कभी कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक टाइम का खाना 2 टाइम बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता है, तो मजबूरी है, क्या करें हमारे। अब एहतजाज करके जो पहले काम चल रहा था अब आपने वो भी बंद कर लिया, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, एहतजाज पे आ गए हैं। काम तो पहले ही बंद पड़े हुए हैं, जब कारोबार होंगे ही नहीं तो हम लोग कमाएंगे कहाँ से? तो सड़कों पे आना तो हमारा हक है। फिर ये तो हम एक आज़ाद, यानी कि पाकिस्तान में अवाम है, आज़ाद अवाम है, हमारा हक है रोड पर आना। और हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है कि इंशाल्लाह ताला हम बड़ा जो धरना देने जा रहे हैं तो उसमें हम पूरी शिरकत करेंगे, और आवाम से भी अपील है हमारी कि वो हमारे साथ निकले महंगाई के खिलाफ।
ठीक है सर, क्या कहेंगे आप, महंगाई कितनी हो गई, आप कितने मुतासिर? क्या बताएं आपको, कुछ बचेगा तो बताएंगे। अबे मार रहे हैं, कोई बच्चे मार रहे हैं, कोई आप मार रहे हैं, काम ही नहीं है, क्या कर। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, दुआएं आपके सामने है, देखें मेहनत मजदूरी करें, भूखे मर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हुई है, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये देखो मांस बेच बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, ऐसे महंगाई कम करें। अब ये देखो हमारा किराए पे रह रहा हूँ, इधर आके किराए पे रहना, किराया भी देना, जो भी है, हमारे खाने पीने की अशिया नहीं है, बहुत भूखे मरने निके निके बच्चे। हुकूमत से क्या चाहते हैं आप? हुकूमत से ये कहते हैं कि चाहते हैं हमारे महंगाई कम हो। हुकूमत से इन सारे मजदूरों का, इन सारे जो रिक्शा यूनियन के अफराद हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो दिहाड़ीदार हमारा तबका है, सबका एक ही मुतालबा है कि अशिया ज़रूरिया सस्ती होनी चाहिए, कम से कम दाल, आटा, रोटी, चीनी सस्ती मिल जाए तो ये हुकूमत से खुश हैं। नाज़रीन, तर्जुमान पंजाब हुकूमत से हमने रब्ता किया कि ये महंगाई का जो तूफ़ान उठा है इस पर उनसे भी जाना जाए कि ये कब तक थमेगा, लेकिन वो मसरूफ़ हैं जी, वज़ीर आला साहब के साथ कोई मीटिंग है इसलिए उन्होंने माजरत की है, नहीं तो आज हमने उनका मौक़िफ़ ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करना था कि हुकूमत को किस हद तक इदराक है महंगाई का और क्या किया जा रहा है महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि तर्जुमान साहब बिज़ी हैं। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।